हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। आज की कथा का मुख्य श्री गोविंद देव मंदिर की स्थापना कैसे हुई और आज के वर्तमान गोविंद देव मंदिर कहाँ पर है, गोविंद देव कहाँ पर है, उसकी इस कथा में पूरा श्रवण करेंगे। श्री गोविंद देव के आविष्कार और उनकी सेवा की स्थापना का वृतांत श्री राधा कृष्ण गोस्वामी कृत साधन दीपिका नामक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। भक्ति रत्नागर में श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भी साधन दीपिका के मूल श्लोकों को उद्घोष करते हुए प्रकाशित करते हुए उनका वर्णन इस प्रकार किया है। जैसा कि महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को शास्त्र प्रमाणित जो भी तीर्थ यानी भगवान की लीलाएं और जो भगवान के विग्रह थे लुप्त हो गए थे उसको प्रकाश में लाने की आज्ञा दी थी। शास्त्रों में उल्लेख था, महाराज ब्रजनाभ ने गोविंद देव जी का विग्रह बनाया था जो वृंदावन के योग पीठ में विराजमान है। इसकी भी कथा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ जी द्वारका से, क्योंकि यादव कुल में कोई नहीं बचा था, केवल ये ही बचे थे, वो भी अपनी माँ के गर्भ में थे। इनकी माँ उषा अनिरुद्ध जी की जो पत्नी थी उनके गर्भ में थे, इसलिए यही बचे थे। और जब ये मथुरा आए तो परीक्षित जी महाराज ने, श्रीमद् भागवतम का वर्णन है, इनको मथुरा मंडल का राजा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रकाश में लाने की कहा। ब्रजनाभ जी ने वही सारे कार्य किए, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का प्रकाश। दादियों को भी बड़ा संतोष मिलता था क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जा चुके थे। तो भगवान श्री कृष्ण कैसे दिखते थे उनका वर्णन अपनी दादियों से पूछते थे। तो ब्रजनाभ जी अपनी दादी से पूछ रहे थे, तो उसके लिए पूछते तो उसके लिए उन्होंने विग्रह बनाए भगवान के। और जो विग्रह बनाए उसी पत्थर से बनाए जिस पत्थर से भगवान की सेवा में यूज आते थे। तो पहला जब विग्रह बनाया भगवान का तो उनकी दादियों से पूछा, क्या भगवान ऐसे दिखते थे? तो उन्होंने बताया, ये जो विग्रह है ये भगवान के इसमें चरण दिखते हैं, चरण स्वरूप हैं, जो इनका मदन मोहन नाम रखा। फिर उन्होंने दूसरे विग्रह बनाए। तब जब दूसरे विग्रह तैयार हो गए तो फिर उन्होंने अपनी दादियों से पूछा, क्या भगवान ऐसे दिखते थे? उनकी दादियों ने कहा, ये तो इसमें भगवान का जो वृक्ष स्थल है और चरण दोनों दिखते हैं। तो इस विग्रह का नाम गोपीनाथ पड़ा। जब तीसरे विग्रह बनाए तो भगवान का पूरा स्वरूप सामने आ गया, मुखमंडल आ गया। और जब वो दिखाया तो उनकी दादियाँ बड़ी प्रसन्न हुई। उनकी जो माँ उषा थी उन्होंने अपने सर पे घूंघट कर दिया कि साक्षात श्री कृष्ण लग रहे थे। और ये विग्रह गोविंद देव है। लेकिन स्थिति और समय के अनुसार ब्रजनाभ जी जो ये विग्रह बनाए थे, मंदिरों की स्थापना की थी, 5000 साढ़े 5000 साल पूर्व की बात है ये। तो
अब काफ़ी समय हो चुका था स्थिति के अनुसार। 11वीं शताब्दी तक तो थे, लेकिन आक्रांताओं की वजह से वो पुजारियों ने जमीन में उनको सुरक्षित भविष्य के लिए रख दिया था, मतलब जमीन के अंदर छुपा दिया था। चैतन्य महाप्रभु जी जब आए तो उन्होंने इन विग्रहों की प्रकाश अपने 6 गोस्वामी को आज्ञा दी कि आप इनको प्रकाशित करो, भगवान जो लीलाएं करी वो सामने लाओ। तो रूप गोस्वामी जी इन्हीं विग्रहों को, जो शास्त्र में मान्यता थी, उल्लेख था, इन्हीं की खोज कर रहे थे। उनको मालूम था कि गोविंद देव, श्री गोविंद देव वृंदावन के योग पीठ में विराजमान है। रूप गोस्वामी जी ब्रज के वनों, उपवनों, गांव में घूम घूम करके योग पीठ को ढूंढते और गांव वासियों से कहते, बताओ योग पीठ कहाँ है जहाँ गोविंद देव विराजमान है। पर उनका कोई पता नहीं दे सकता था। एक दिन वे हताश हो गए, दुखी हो गए। इस चिंता में बैठे हुए यमुना किनारे बैठी रहे थे, सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे महाप्रभु की आज्ञा का पालन करूं। दुखी थे। और हम जानते हैं कि सूर्य किसी की इच्छा से प्रकाशित नहीं होता है, स्वयं प्रकाशित होते हैं। इसीलिए रूप गोस्वामी जी हा गोविंद, हा गोविंद प्रार्थना करने लगे। उनकी आंखों में आंसुधारा बहने लगी। अकस्मात एक सुंदर सा ब्रजवासी आया, मधुर स्वर में बोला, बाबा उदास क्यों बैठे हो? रूप ने अपनी उदासी का कारण बताया। उसने कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करो, मैं जो कहता हूं सुनो। वृंदावन में केसी तीर्थ के गोमा टीला नाम से जो स्थान बहुत प्रसिद्ध है, गोमा टीला के नाम से, वही योगपीठ है। वहां नित्य सुबह एक श्रेष्ठ गाय आती है, बड़े प्रेम उल्लास से अपने थनों से दूध की वृष्टि करती है। गोविंद देव वहीं गुप्त रूप से विराजमान है। चलो मैं तुम्हें स्थान दिखाता हूं। उस स्थान पर वो ब्रजवासी उनको ले गया। बाद में अंतर ध्यान हो गया। रूप को समझने में देर न लगी, समझ गए ये ब्रजवासी कौन है। ब्रजवासी के अंतर्धान होने के बाद रूप गोसाई मूर्छित हो गए, भूमि पर गिर पड़े। ब्रह्म ज्ञान होने पर उनके हृदय में आनंद की सीमा न रही। आनंद अश्रु उनकी धारा से आंखों से बहने लगे। वे जिस चीज को वो ढूंढना चाहते थे वो सामने आ गया। साक्षात गोपाल भगवान श्री कृष्ण उनको बता के चले गए थे कि मैं यहाँ पर हूँ। मैंने कहा ना, सूर्य जो होता है अपनी चेष्टा से प्रकाशित होता है। हम सोचे आज सूर्य निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ये हमारी इच्छा से नहीं होता। इच्छा होगी तो नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा, वो अपनी इच्छा से। इसी तरह भगवान अपनी इच्छा से ही प्रकाशित होते हैं। और वो गोस्वामी ब्रजवासियों की बस्ती में गए, यह शुभ संदेश दिया। ब्रजवासियों ने मिलकर बड़ी उल्लास के साथ उस टीले पर दूध धारा से भीगे हुए स्थान को खनन किया। धीरे धीरे आराम से खुदाई की गई। कई बहुत समय से वो विग्रह भगवान के जमीन में पुजारियों ने सुरक्षित जो रखे थे उनको खुदाई कर रहे थे। और जब बहुत समय गुजरा तो जब को दिखाई दिया गोविंद देव ने अपना स्वरूप शिव विग्रह प्राप्त कर आनंद की सीमा न रही। उनकी हर्ष ध्वनि गोविंद देव की जय जयकार से आकाश गूंज उठा। गोविंद देव भगवान की, श्री कृष्ण की जय। रूप गोस्वामी ने शास्त्र वाक्य की तरह प्रमाणित किया कि गोमटिला, जो गोमा टीला है, द्वापर युग का योगपीठ है। श्री विग्रह ब्रजनाभ महाराज द्वारा प्रतिष्ठित है। मतलब ये जो विग्रह था ब्रजनाभ जी ने प्रतिष्ठित किया था भगवान की परपोते द्वारा। और यही गोविंद देव है।
गोविंद देव की जब प्राकट की बात सुन करके असंख्य नारी दूर दूर से दर्शन करने आने लगे और बड़ी उल्लास के साथ यह महोत्सव मनाया गया। महाप्रभु ने उसी समय अपने पार्षद काशीश्वर को वृंदावन जाने की आज्ञा दी। काशीश्वर उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते थे, पर महाप्रभु को छोड़ते हुए दुख का सहन करना पड़ रहा था। काशीश्वर को धर्म संकट में देख महाप्रभु ने कहा, उन्हें गोविंद नाम का एक सुंदर विग्रह दिया, ले लो इसे, साथ ले जाओ। इस विग्रह को मुझसे अभिन्न मत मानना, सिर्फ समझना मैं ही हूं, इनके रूप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। काशीश्वर को शिव विग्रह में विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने शिव विग्रह के साथ एकत्र भोजन किया। कहा कि तुम आज मेरे साथ भोजन मत करो, इस विग्रह के साथ ही भोजन करो। यह देख करके काशीश्वर परम आनंदित हुए कि वो भी प्रसाद ले रहे थे और विग्रह ही प्रसाद ले रहे थे। देखो, मैं बार बार कह दूं, ये सब आध्यात्मिक क्षेत्र में संभव है, भौतिक जगत में संभव नहीं है। जब हमारा संबंध आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत बढ़ जाता है तभी ये संभव हो पाता है। काशीश्वर आनंदित होते हुए शिव विग्रह को वृंदावन ले आए और वहां गोविंद देव के शिव विग्रह के पास ही उन्होंने स्थापना कर प्रेम से उसकी सेवा करने लगे। गोविंद देव भगवान श्री कृष्ण जब मंदिर में इनके विग्रह स्थापित हो गए, डेली सेवा होने लगी, लोग आनंदित होते। लेकिन अभी एक समस्या ये थी कि अभी भगवान के साथ राधा जी के विग्रह नहीं थे। तो ये विग्रह बाद में आए। इसका श्रेय उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र के पुत्र को मिलता है। राजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के समय थे, बड़े अच्छे उच्च शुद्ध वैष्णव थे। तो इनके जो पुत्र थे पुरुषोत्तम नाम था, वो भी अपने पिता के समान परम वैष्णव थे। जब उन्हें पता चला कि वृंदावन में मदन मोहन और गोविंद देव के श्री विग्रह श्री विहीन के बिना है, मतलब श्री राधा जी के बिना है, तो उन्होंने वाम भाग में प्रतिष्ठित होने के लिए दो धातुमयी मतलब पीतल की श्री राधिका जी की विग्रह को भेजा। जब वे वृंदावन के निकट पहुंची तो मदन मोहन ने अपने मंदिर के सेवा अधिकारी ने स्वप्न में कहा, हमें जो मूर्तियां आ रही हैं इन्हें दोनों को लेकर राधिका के रूप में जानते हैं, पर इनमें से एक राधिका है, दूसरी ललिता। इसलिए इनमें से एक राधा दूसरी ललिता है, तो तुम शीघ्र जाओ और छोटी राधिका को मेरी बाईं ओर और ललिता को मेरी दाईं ओर स्थापित करो। मदन मोहन की आज्ञा सुनने पर दोनों की स्थापना उन दोनों की ओर कर दी गई। तब इसका उल्लेख चेतन चरितामृत में हुआ है। तब पुरुषोत्तम ने जाना है गोविंद देव के लिए एक और राधिका की विग्रह वृंदावन भेजने का उपाय सोचने लगे। अब पहले तो वो दो विग्रह भेज चुके थे, चूंकि वो विग्रह एक ललिता थी, राधा थी, तो वो तो मदन मोहन जी के पास चली गई। अब पुरुषोत्तम जो राजा प्रताप रुद्र के पुत्र थे, फिर उनके मन में इच्छा है मैं गोविंद देव जी के लिए कैसे भेजूं, तो वे चिंतित होते। तो गोविंद देव के लिए कौन सी राधा जी की जो विग्रह है वो कहाँ से प्राप्त करूं। तभी राधा रानी ने स्वप्न में प्रकट होकर के उनसे कहा, लक्ष्मी कहते हैं वे नहीं जानते कि मैं राधा हूं, मुझे गोविंद देव के पास सिख भेजने की व्यवस्था करो। मतलब एक जगह थी जहां पर लोग राधा जी के विग्रह को लक्ष्मी जी समझ के पूजा कर रहे थे। तो
पुरुषोत्तम को, राजा जो पुरुषोत्तम थे, प्रताप रुद्र के सपने में आई, बोले कि जहाँ पर मेरी पूजा हो रही है, मैं स्वयं राधा हूँ, लक्ष्मी जी की तरह लोग मुझे पूज रहे हैं। तब राजा ने चक्रपेड़ की राधा मूर्ति को वहाँ से पुजारियों से आज्ञा लेकर के उसे वृंदावन भेजा। बड़े समारोह के साथ गोविंद देव के वाम भाग में उनकी स्थापना की गई। साधन दीपिका के अनुसार यह राधा जी के विग्रह कई वृंदावन से उत्कल गए थे। मतलब ये इसका वर्णन पहले हो चुका है कि उत्कल मतलब उड़ीसा में गए थे। उसी प्रकार जिस प्रकार साक्षी गोपाल भक्त के अधीन होकर के पद यात्रा पर वहां गए थे, वहां राधा नगर में भरत भानु नामक एक दक्षिणावर्त ब्राह्मण के घर उनकी कन्या के रूप में अनेक स्नेह के साथ अंगीकार कर रही थी। स्वप्न का आदेश पूरा होने पर राजा ने उन्हें पुरी के निकट चकबीर नामक स्थान से प्रतिष्ठित कर दिया था। मतलब ये विग्रह की कहानी थी, जो राधा रानी जो थी वहाँ पर उड़ीसा में जहाँ पर इनका प्रतिष्ठा हुई थी। बाद में राजा पुरुषोत्तम जो राजा प्रताप रुद्र के जो पुत्र थे, इन्होंने भी स्वप्न में आज्ञा मिली कि यह विग्रह राधा जी के हैं। उन्होंने वहाँ पर इस विग्रह को भेजा। अब इस तरह गोविंद देव की जो संपूर्ण विग्रह सेवा थी राधा गोविंद के साथ होने लगी। बाद में गोविंद देव जी का मंदिर जो बनाया गया था, यह मंदिर बड़ा जीर्ण अवस्था में हो गया था। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य ने द्वारा मंदिर की स्थापना की गई। यह मंदिर सन 1590 में राजा मानसिंह ने बहुत अर्थ व्यय कर करके लाल पत्थरों के विशाल मंदिर का निर्माण करा, जिसे उत्तर भारत का सबसे आकर्षण हिंदू मंदिर का दर्जा मिला। इस मंदिर का निर्माण करने पर मान सिंह ने विचार किया कि इसमें जो पत्थर है वो राजस्थान के लाल पत्थर आगरा के किले से निर्माण करवा रहे थे, उसी पत्थर से ही मंदिर बनवाया जाए। मान सिंह अकबर के ज़माने में सेनापति थे, उनके विश्वास पात्र भी थे। मान सिंह के अनुरोध पर उन्होंने गोविंद देव के मंदिर के लिए बिना मूल्य पर उस पत्थर को देने की अनुमति दे दी। लेकिन मान सिंह की मृत्यु 1614 के बाद 100 वर्षों तक यह मंदिर अपने पूर्व गौरव गरिमा के साथ भक्तों को तीर्थ यात्रियों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। लोग आते दर्शन करते, बड़ा मंदिर बड़ा भव्य था। परंतु एक समय ऐसा भी आया, क्योंकि इस मंदिर की खास बात थी कि इस मंदिर में जो हर साल दिवाली पे इसके प्रमुख मंजिल की छत पे 200 कुंटल शुद्ध घी का दीपक जलता था, जिसकी रोशनी आसपास 200, 300, 350, 400 किलोमीटर तक दिखाई देती थी। तो एक बार की बात है, इस मंदिर में बादशाह औरंगजेब के नेत्रों में थोड़ा खटका, क्योंकि उस मंदिर में एक बार औरंगजेब अपनी आगरे में जो उनका लाल किला था, टहल रहे थे, तो पूछा ये दूर से इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है, इतनी तेज रोशनी। रात्रि का समय था। बताया महाराज ये वृंदावन में हिंदू द्वारा स्थापित एक विशाल मंदिर बना हुआ है, जिसकी कीर्ति दूर दूर तक है, उसी की रोशनी आ रही है। तो फिर ये मंदिर तोड़ने का फरमान जारी हुआ। मंदिर के सभी जितने थे
मंजिल तोड़ दिए गए, केवल एक अंतिम मंजिल बचा था और उसके भी अंदर के सारे विग्रह खंडित कर दिए गए थे। लेकिन पुजारियों ने बड़ी सावधानी से कि मंदिर को पूरा खंडित कर दिया जाएगा, तो इसीलिए मंदिर के जब तोड़ने से पहले पुजारियों ने शिव विग्रह को जयपुर स्थानांतरित कर दिया और मंदिर पूरी तरह से खंडित कर दिया गया। बाद में ये विग्रह जयपुर लाए गए तो राजा जय सिंह जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने ही जयपुर बसाया था। उन्होंने अपने जय निवास मंदिर में बनवाकर गोविंद देव जी की स्थापना की। आज भी आप जाएंगे तो जयपुर में एक सिटी पैलेस है और सिटी पैलेस में के पास ही सुंदर गोविंद देव जी का मंदिर है। तो हमने आपको बताया कि आज भी जो है गोविंद देव जी के दर्शन कर सकते हैं। वर्तमान में जयपुर में सिटी प्लेस के पास जाइए, दर्शन करिए। ये विग्रह आज से 5,500 वर्ष पूर्व भगवान के परपोते बृजनाभ जी ने बनाया था। ये विग्रह तब से अभी तक सुरक्षित है कृष्ण कृपा से। इस विग्रह के जैसा कि मैंने बताया, इसमें भगवान का जो स्वरूप है, जो मुखमंडल है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा था श्रीमद् भागवत में वर्णन है। मैंने बोला भी था, इस विग्रह की शोभा इतनी सुंदर थी कि जो भगवान की रानियाँ थी और उनकी जो माँ उषा थी, उन्होंने तो सर पे घूंघट रख लिया, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। दर्शन कीजिएगा। और इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ। अगली क्लास को फिर मैं श्रवण करेंगे रूप गोस्वामी जी कथा के लिए। तब तक के लिए हरे कृष्ण।